हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि सीएससी के माध्यम से किसी भी कार्य हेतु एफिडेविट कैसे बनाए। देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आप अपने सीएससी आईडी लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ सर्च बार में एफिडेविट टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ एफिडेविट्स इन गवर्नमेंट्स का जो ऑप्शन खुल के आएगा इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लाभार्थी का पेज खुल के आएगा और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ आप इंग्लिश में इस वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी का भी ऑप्शन दिया गया है और भी लैंग्वेज वगैरह सब दी गई है। आप जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन खुल के आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ अपने सीएससी आईडी से लाभार्थी एफिडेविट का जो पेज है इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। इसके डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन काउंट दिया गया है। जैसे अगर आप टोटल एप्लीकेशन कितने की हुए है वो यहाँ पे शो होगा और प्रोसेस में कितना है और पेंडिंग में कितना है, रिजेक्ट कितना हुआ है और विथड्रॉल एप्लीकेशन कितनी हुई है, उसका डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा। अब न्यू एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ ऊपर में न्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं सर्विस वाले कॉलम में एफिडेविट का टैब खुल के आएगा। जैसे यहाँ पे पर्सनल एफिडेविट्स के लिए यहाँ हम देख पाते हैं कि चेंज ऑफ नेम, यानी कि नेम चेंज करने के लिए एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो यहाँ इसको, या फिर प्रूफ ऑफ इनकम के लिए बनाना चाहते हैं, या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाना चाहते हैं, या प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, या नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एफिडेविट बनाना चाहते हैं, या हेयरशिप एफिडेविट बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि जितने सारे एफिडेविट बनता है लगभग लगभग सब एफिडेविट का यहाँ पे टाइप दिया हुआ है। आपको जिस भी एफिडेविट की ज़रूरत है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे रेंट, यहाँ पे देखिए कि रेंट एग्रीमेंट के लिए बनाना है तो यहाँ हम रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ यू आर अप्लाइंग फॉर रेंट एग्रीमेंट एज टेनेंट या लैंडलॉर्ड। अब यहाँ अगर आप किराएदार है तो यहाँ पे टेनेंट को सेलेक्ट करेंगे, या आप मकान मालिक है तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम किराएदार है तो टेनेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को चुनेंगे, जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जब स्टेट को चुन लेते हैं तो यहाँ प्रीफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी, यानी कि एफिडेविट आपको किस प्रकार से चाहिए। अगर सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो यहाँ हम देख पाते हैं कि सॉफ्ट कॉपी के लिए 0 चार्जेस लिए जाते हैं और डिलीवरी विद इन 2 से 4 डेज, यहाँ उसके लिए आपको 99 रुपये की चार्ज पे करनी होगी। इसको सेलेक्ट करने से आपका एफिडेविट 2 से 4 दिन में आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। चलिए हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दिए गए मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स खुल के आएगा। क्योंकि हम रेंट एग्रीमेंट रेसिडेंशियल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिखा रहा है। अब यहाँ हम प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले यहाँ लैंडलॉर्ड, मकान मालिक का डिटेल्स फिल करेंगे। क्योंकि हम टेनेंट किराएदार है तो यहाँ सबसे पहले मकान मालिक का ही डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। तो यहाँ से उसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिसेज या जो भी है उसको यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ फुल नेम फिल करेंगे। जो भी मकान मालिक का फुल नेम है यहाँ पे फिल कर लेंगे। उनके पिता का नेम फिल करेंगे या उनके गार्जियन का भी नेम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इस पे क्लिक करके, और डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फ्लाइट हाउस या फ्लोर नंबर यहाँ पे पूछा जाता है तो आप यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप यहाँ वार्ड नंबर को फिल कर सकते हैं। अगर शहरी क्षेत्र से है तब तो ठीक है, आप अपना फ्लाइट हाउस या फ्लोर नंबर फिल कर सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप यहाँ अपना वार्ड नंबर को फिल कर लेंगे। यहाँ एरिया या लोकेलिटी या स्ट्रीट का नेम, गली नंबर अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो, या एरिया या लोकेलिटी यहाँ पे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे हाई लोकेलिटी जो भी होगा, आपके घर के बगल में मंदिर, मस्जिद या स्कूल वगैरह सब होगी, उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे विलेज का नेम फिल करेंगे। यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पिन कोड फिल कर लेंगे। उस एरिया का, अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मकान मालिक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं वह मकान मालिक का डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, अगर है तो भी फिल करेंगे, वरना यह भी मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ टेनेंट यानी कि किराएदार, यानी अपना डिटेल्स फिल करेंगे। क्योंकि हम टेनेंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे टेनेंट किराएदार का। तो यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, जो भी टाइटल है
और यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे, यहाँ फादर नेम या गार्जियन का नेम फिल कर लेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे आईडी नंबर अदर देन आधार नंबर, यानी कि आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा आईडी है तो उसका आईडी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड या दूसरा कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट हाउस या फ्लोर नंबर, यहाँ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपना वार्ड नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेलिटी को फिल करेंगे, यहाँ पे विलेज का नेम फिल करेंगे, और यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करके यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेंगे। टेनेंट का जो भी, किराएदार का यहाँ पे जो भी पिन कोड होगा उसके एरिया का, उसका यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर नंबर ऑफ एडिशनल टेनेंट्स और ए ज्वाइंट एग्रीमेंट। अगर ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो भी एडिशनल टेनेंट्स है, यानी जो भी अलग किराएदार है आपके अलावा, जो भी कोई दूसरा किराएदार है उसका यहाँ पे नेम फिल करेंगे। उसके बाद नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे कितने हैं, यानी कि अगर 2 है तो यहाँ पे 2 या 3 है, जो भी उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल्स भी फिल करने के लिए आएगा। अगर यहाँ पे 0 रखने देते हैं या मान लीजिए यहाँ पे कुछ फिल नहीं करते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ से प्रॉपर्टी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कि इज़ द प्रॉपर्टी एड्रेस सेम एज लैंडलॉर्ड एड्रेस, यानी कि मकान मालिक का जो एड्रेस है वही एड्रेस प्रॉपर्टी का भी एड्रेस है, तो यहाँ यस करेंगे। अगर नहीं अलग है तो यहाँ पे नो करेंगे, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। चलिए मेरे केस में यहाँ पे दोनों एक ही है तो यहाँ पे यस कर देते हैं, तो यह डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आता है। उसके बाद यहाँ रेंटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेंट पर मंथ, यानी कि कितने रुपए मंथ पे आप रेंट लिए हैं, तो यहाँ जो है सो उसका अमाउंट फिल करेंगे। जैसे 2000 रुपये लिए हैं तो यहाँ पे 2000 फिल कर लेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप डिपॉजिट कितना दे रहे हैं, अगर 30,000 रुपये दे रहे हैं डिपॉजिट तो यहाँ पे 30,000 फिल कर लेंगे। और मंथली मेंटेनेंस अमाउंट, यानी कि मेंटेनेंस अमाउंट कितना लग रहा है, जैसे बिजली बिल वगैरह सब अगर 100 रुपये दे रहे हैं या 200 दे रहे हैं तो उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस विल बी पेड बाय द टेनेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर चार्जेस जो भी है वो अगर टेनेंट्स यानी कि किराएदार खुद पेड करेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। अगर मेंटेनेंस चार्ज में ही आप अपना यह चार्जेस वगैरह सब जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लीज्ड पीरियड, यानी कि कितने दिनों के लिए आप लीज पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रेंट पेमेंट रेट, यानी कि आप जो है सो पर महीने कौन से तारीख को रेंट पे करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि डेट खुल के आ रहा है, जिस भी डेट में आप हर एक महीने पेमेंट करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड या जिस भी डेट में आप फिल करने वाले हैं उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नोटिस पीरियड, यानी कि कितने मंथ में आपको नोटिस मिल जाना चाहिए तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉक इन पीरियड मंथ में फिल करेंगे। और यहाँ पे इंक्रीज इन रेंट ओपन एग्रीमेंट, यानी कि इन रेनुअल में आपका कितना अमाउंट इंक्रीज होगा, यानी परसेंटेज में यहाँ पे फिल करनी है तो उस हिसाब से फिल कर लेंगे। और यहाँ पे एनी अदर मिसलेनियस को फिल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में अगर आपका इस द डिलीवरी एड्रेस सेम एज प्रॉपर्टी एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं इस एफिडेविट को, यहाँ पे यस करेंगे। या वरना कोई अलग एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, यहाँ पे एड्रेस को फिल करेंगे। अगर यस करते हैं तो यह डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा, या ब्लर हो जाता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को टिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एग्रीमेंट का प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसको टिक कर लेंगे। वहाँ पे और भी सारा डिटेल्स फिल करने के लिए आता है, तो आप अपने हिसाब से जो जैसे है वैसे ही फिल करेंगे। हम यहाँ शॉर्टकट में बता रहे हैं तो यहाँ जो है सो आप अपना डिटेल्स खुद ही जैसे हो, जैसे जैसे मांगा जाएगा वैसे वैसे फिल करेंगे आप अपना। यहाँ जब अगर प्रीव्यू में सारा डिटेल्स सही होता है उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सीएससी से पेमेंट करने के लिए आएगा। सीएससी से पेमेंट करने के लिए आप अपना सीएससी का लॉगिन पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड जब फिल कर देते हैं उसके बाद सीएससी का वैलेट पिन फिल करेंगे। सीएससी का वैलेट पिन फिल कर देते हैं तो आपको एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। उस प्रिंट का फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। अगर आप वहाँ सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट किए हैं तो जैसे ही आपका सॉफ्ट कॉपी जनरेट होकर आ जाता है तो आप उसका प्रिंट निकाल कर आप उसे यूज़ में लगा सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह से डिलीवरी के लिए सेलेक्ट किए हैं
तो आपका 2 से 3 दिन में आपके पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपका जो एड्रेस दिए हुए हैं पोस्टल एड्रेस, उस पोस्टल एड्रेस पे हार्ड कॉपी भेज दिया जाएगा। अगर आप एफिडेविट के लिए एप्लीकेशन किए हैं और उसका सॉफ्ट कॉपी निकालना चाहते हैं, तो आप सीएससी लॉगिन से यहाँ लाभार्थी एफिडेविट का जो पेज है इसके डैशबोर्ड पे आ जाएँगे और इसके डैशबोर्ड पे ही यहाँ देखिए कि टोटल एप्लीकेशन या प्रोसेस्ड एप्लीकेशन जो भी है, यहाँ अगर प्रोसेस हो जाता है तो इसमें शो होने लगेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप स्टेटस भी देख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने का भी लिंक रहेगा, तो वहाँ से सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि सीएससी के माध्यम से एफिडेविट कैसे बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।